Hello, my name is Aman Kumar Verma. I have qualified IBPS PO exam and currently I am working as an assistant manager. So today we are going to discuss strategy for IBPS clerk 2021. हदें पार करके ही जाना हमने, जंजीरें कहाँ थीं, हमने ही बेड़ियाँ लगा रखे थे। बस हद पार करना सीख जाइए, फिर ये IBPS क्लर्क क्या है, आप कोई भी एग्ज़ाम क्रॉस कर जाओगे। जस्ट क्रॉस योर लिमिट्स, just cross the limits and you will be limitless, you will be just unstoppable। फिर सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगी आपसे। सो हद को क्रॉस करना सीखिए। 8-10 घंटे काम करने के बाद, और कल मैंने वैक्सीन भी लिया हुआ है, आज रात को 12:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। दैट मीन्स व्हाट, आई एम क्रॉसिंग द लिमिट्स। सोना किसे अच्छा नहीं लगता है, अगर मैं अभी सोऊंगा तो कितना मज़ा आएगा। बॉडी की थकान, मन की थकान सब कुछ दूर होगी। लेकिन भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। वाई? आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रॉस माई लिमिट्स बिकॉज आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। जो चीज़ें मुझे नहीं मिली, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मैं चाहता हूँ वो चीज़ उन लोगों को मिले, आप लोगों को मिले जिन्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आप भी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, वो कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से आप हद पार करने के लिए रात रात भर जग जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ को बर्बाद कर दो इम्बैलेंस करके, ठीक है, लेकिन हदें तो पार करनी होगी मेरे भाई। हद जब तक पार नहीं करोगे, कोई भी कंपटीशन, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, किसी भी चीज़ का, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सभी चीज़ की एक लिमिट है, उसे जब आप पार कर जाते हो ना, तो फिर एग्ज़ाम खुद ब खुद क्वालिफाई हो जाती है। ठीक है, तो बस यही, लिमिट क्रॉस करना सीखो। और एक बार जब आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जंजीरें कहाँ थीं, हमने ही बेड़ियाँ लगा रखे थे। तो भाई सबसे पहले तो बेड़ियाँ तोड़ो, क्योंकि वो जंजीरें हैं नहीं। बस हम अपने दिमाग में, अपने इमेजिनेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं। मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने तो हिंदी पढ़ा हुआ है, इंग्लिश कैसे क्वालिफाई कर पाऊँगा, ठीक है, मैं तो गांव में रहता हूँ। ये बस बहानाबाजी है, एक्सक्यूज़ेस हैं, है ना। तो एक्सक्यूज़ेस की कमी नहीं, द ईजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेकिंग एक्सक्यूज़ेस। ठीक है, तो एक्सक्यूज़ बनाना छोड़ो और काम पे लगो। जस्ट बी स्मार्ट, है ना। कैसे स्मार्टली आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, ऐसा बनो। केवल हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो देखिए, आप लोगों में से सभी को ये पता ही होगा कि 4 सेक्शन होता है। सबसे पहला इंग्लिश का सेक्शन, सेकंड मैथमेटिक्स, थर्ड रीजनिंग एंड फोर्थ इज मनी, बैंकिंग एंड फिनांस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, ये 4 सेक्शन है। प्रीलिम्स में आपको 3 सेक्शन होता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। मेंस में आपका एक सेक्शन बढ़ जाता है, दैट इज मनी, बैंकिंग एंड फिनांस एंड करंट अफेयर्स। तो प्रीलिम्स और मेंस, ये दोनों एग्जाम अलग तरह के एग्जाम है। बोथ द एग्जाम्स आर पोल्स अपार्ट। एक एग्जाम में आपका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत आसान होता है, तो दूसरे में आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, एंड उसमें कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाना होगा। अगर आप दोनों के लिए सेम स्ट्रेटजी बना के चलोगे तो बिलीव मी, अगर आप पीटी क्वालिफाई कर जाओगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, तो भी आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सो दोनों के लिए आपको अलग स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो स्ट्रेटजी से पहले हम लोग अपने सेक्शंस यानी सब्जेक्ट्स की बात पहले कर लेते हैं कि सब्जेक्ट्स एक्चुअली में हैं क्या। ठीक है, आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश ग्रामर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है। दैट मीन्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश इज गोइंग टू बी चेक देयर। दूसरी बात है, मैथमेटिक्स नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड मतलब हाउ क्विकली यू रीच टू द सॉल्यूशन, हाउ क्विकली यू फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द आंसर। दे आर नॉट गोइंग टू चेक द वे यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ओके, दे जस्ट नीड आंसर्स एज क्विकली एज पॉसिबल। और तीसरी बात है रीजनिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। रीजनिंग के बारे में तो सभी को आपको पता ही होगा, और अगर ना पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं बता दूंगा। और सबसे बेस्ट होगा आपके लिए कि रीजनिंग के लिए आप किसी उस टीचर को फॉलो कीजिए यूट्यूब में, ठीक है, जो पार्टिकुलरली रीजनिंग ही पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, खुद भी क्वालिफाइड हैं या फिर क्वालिफाइड नहीं भी हैं लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर जीके जीएस वाले क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है, जैसे कि रैम, रोम, है ना,
इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वहाँ पर कंप्यूटर में भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। कहने का मतलब कंप्यूटर में भी आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं अगर आपको नहीं पता आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब वैसे अगर आप किसी को फॉलो करते तो ऑब्वियसली वो आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 4th नंबर पे, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस एंड द मनी बैंकिंग एंड फिनांस, यानी फिनेंशियल अवेयरनेस। तो इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर एक ब्रॉडर वे में डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ प्रीलिम्स एंड मेंस। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पर बस 2 ही एग्जाम है, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स इज जस्ट क्वालिफाइंग एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेंस इज गोइंग टू डिसाइड वेदर यू विल बी सेलेक्टेड और नॉट। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, प्रीलिम्स देखिए टोटल 100 मार्क्स का होता है, आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है और आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं। देखिए बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, ठीक है, और 60 मिनट्स है बस आपके पास। इसके बाद भी कट ऑफ कितनी जाती है, ऑलमोस्ट 55 to 78 79 इतनी चली जाती है कट ऑफ। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ आप एनालाइज करें तो। देखिए प्रीलिम्स में तीनों सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे और इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। बाकी मैथमेटिक्स दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिम्स है। अब हम लोग मेंस की बात करते हैं एंड मेंस में आपको 160 क्वेश्चन दिए जाएंगे विच यू हैव टू सॉल्व इन 160 मिनट्स और टोटल मार्क्स जो है वो 200 है। इसमें 4 सेक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक एक्स्ट्रा सेक्शन इसमें ऐड हो गया, वो दैट इज़ क्या है, जनरल अवेयरनेस एंड फिनेंशियल अवेयरनेस, दैट इज़ मनी बैंकिंग एंड फिनांस। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स आते हैं बहुत सारे। सो यहाँ पर आपको इंग्लिश एंड फिनेंशियल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट्स दिए जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स दिए जाएंगे। ओवरऑल आपके पास 160 मिनट्स होंगे। यहाँ भी सेक्शनल टाइमिंग बटा हुआ है, यहाँ सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। जनरल अवेयरनेस एंड फिनेंशियल अवेयरनेस के आपको 50 क्वेश्चंस होंगे जो 35 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आपको 35 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करने हैं जो 50 मार्क्स के होंगे। इसी तरीके से रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करने हैं जो कि 60 मार्क्स के होंगे। तो ओवरऑल 200 मार्क्स के 190 क्वेश्चंस आपको 160 मिनट्स में सॉल्व करने हैं जो कि 3 घंटे से भी कम का टाइम होता है। ठीक है, सो इससे पहले कि हम लोग प्रीलिम्स और मेंस की डिफरेंट स्ट्रेटजी की बात करें, हमें प्रीलिम्स और मेंस की जो कट ऑफ जाती है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो 2020 एंड 21 की प्रीलिम्स की जो कट ऑफ गई थी वो मिनिमम कट ऑफ 53 पॉइंट समथिंग थी, दैट इज़ फॉर गोवा, और मैक्सिमम कट ऑफ हुआ 78 फॉर तमिलनाडु। ठीक है, मतलब रेंज देखिए 53 to 78। और अगर 2019 एंड 20 की बात करें तो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी 73, दैट इज़ फॉर झारखंड। सो आप देख रहे हो रेंज 53 to 70 प्लस, यानी 78 अगर गई है मैक्सिमम तो 80 आप मान लो। अब आपको लग रहा हो कि 53 तो बहुत कम कट ऑफ है 100 में, वो तो आराम से हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 53 यानी 50 to 65 के बीच बहुत कम ही स्टेट्स की कट ऑफ जाती है और वैसे भी वहाँ सीट्स बहुत कम होती हैं। सो आपको ऑलवेज 70 प्लस सोच करके ही चलना चाहिए, मिनिमम 70 प्लस सोचना चाहिए, तभी जा कर के आप शायद क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि देखिए कट ऑफ 78 तक जा रही है, 74, 5, 6, 7, 8 इस रेंज में बहुत सारे स्टेट्स की कट ऑफ होती है जो हाई डिमांड में है। तो अब मेंस की कट ऑफ की बात करते हैं। मेंस में 2020 एंड 21 में जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी वो थी 46 पॉइंट समथिंग, दैट इज़ फॉर उत्तराखंड। एंड 2019-20 में जो कट ऑफ गई थी दैट वाज 49.8, दैट इज़ ऑल्सो फॉर उत्तराखंड। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड ही हमेशा टॉप करता है, कट ऑफ बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करती है कि वहाँ वैकेंसी कितनी है, सीट्स कितनी है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। तो अब जा कर के हम सही स्ट्रेटजी बना पाएंगे। प्रीलिम्स में देखिए 100 में 70 to 80 तक कट ऑफ चली जा रही है। मैंने यहाँ जनरल की कट ऑफ की बात की है, आपको खुद को जनरल मान के ही चलना है, भले ही आप ST SC या OBC किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो। अगर आप खुद को ST SC या OBC सोच कर चल रहे हो तो आप कभी भी
बड़ा एम नहीं कर पाओगे। आप हमेशा 60 प्रीलिम्स में 60-65 इतना लाना चाहोगे, ठीक है, इतने में तो काम चल जाएगा। आप उतने ही के लिए प्रिपरेशन करोगे और हमेशा 1 मार्क्स 2 मार्क्स या पॉइंट मार्क्स के लिए आप रह जाओगे और पछताओगे, ठीक है। तो अपना टाइम ख़राब मत कीजिए, खुद को जनरल मान के चलिए, ठीक है। रिजर्वेशन आपका है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा लास्ट में, दैट इज़ सेकेंडरी। पहला चीज़ तो है प्रिपरेशन। सो ऑलवेज एम हाई, ओनली देन यू विल ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट्स। अनलेस यू क्रॉस योर लिमिट्स यू आर नेवर गोइंग टू अचीव द गोल यू हैव डिसाइडेड। तो देखिए 100 में इतनी कट ऑफ जा रही है, 70 to 80 के बीच जा रहे हैं प्रीलिम से, मतलब क्या हुआ, क्वेश्चंस इजी है क्योंकि टाइम भी आपको बस 60 मिनट्स दिया गया है, उसमें 1.5 गुना ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, मतलब 85 to 90 क्वेश्चन, तभी तो आप 80 स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चंस ईजी है, आपको बहुत स्पीड में बनाना है। सो प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। इतना प्रैक्टिस कर लो कि 30-40% क्वेश्चंस को आपको बिना पेन छुए डायरेक्ट आप आंसर कर पाओ, ऐसा खुद को बना लो, तब जाकर के आप 60 मिनट्स में 90 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे विथ एक्यूरेसी, ठीक है। तो माइंड इट, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब मेंस की बात करते हैं। 200 में मैक्सिमम कट ऑफ हमने क्या बात किया, 49.88 गई थी, यानी वो 200 में नहीं गई थी। मेंस में मार्क्स 200 में नहीं बल्कि उसका आधा यानी 100 में डिसाइड किया जाता है। 100 में 49.88, अगर 200 में हम लोग बात करें तो कितना होना चाहिए, 49.88 का डबल, दैट इज़ आप 98 मान लीजिए, 99, 100 ही मान लीजिए, ठीक है। तो जस्ट 50% आपका कट ऑफ मेंस में जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में कितना जाता है, 75 to 80% कट ऑफ जाता है। जबकि मेंस में आपको देखिए 160 मिनट दिया जा रहा है, प्रीलिम्स में केवल 60 मिनट दिया जा रहा है। कितना डिफरेंस है, ज़्यादा टाइम देने के बाद भी कट ऑफ इतना कम जा रहा है मेंस। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस, चैप्टर्स, टॉपिक सब कुछ सेम होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग एग्जाम है। बहुत लोगों को यही पता नहीं होता है, एक ही स्ट्रेटजी वो लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बनाते हैं। जो लोग मेंस के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं केवल वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो प्रीलिम्स के लिए केवल स्ट्रेटजी बनाते हैं प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो दोनों के लिए आपको अलग स्ट्रेटजी बनाना होगा। तो मेंस में इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चंस का लेवल डिफ़िकल्ट है। मैंने आपको बोला था एनालिसिस करना होगा, सबसे पहला स्टेप सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एनालिसिस करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपको मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है। तो मेंस में आपका 30 to 40% ऐसा सेक्शन होना चाहिए जो आपका ईजी जोन में लाई करता हो, जिसे आप आसानी से सोल्व कर पाओ। हाँ, थोड़ा सा टाइम ले तो ले, बट आप एक्यूरेटली अगर आप उसे छुए हो तो उसे आप सही सोल्व करोगे, और टाइम भी जितना कॉमन लोग लगाते हैं उससे कम ही टाइम आप लगाओ, क्योंकि आपने उसका प्रैक्टिस किया हुआ है। वैसे क्वेश्चंस जो हमेशा आते हैं एग्जाम, आपको पता है कि वो रिपीटेड पैटर्न है, तो आप उनका अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं तो मेंस में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन बस केवल ईजी जोन की प्रैक्टिस करने से आप नहीं कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो थोड़े से मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट होंगे। डिफ़िकल्ट को तो आपको छूना ही नहीं है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपसे सोल्व तो हो जाएंगे, लेकिन गिवन टाइम पीरियड में आप कर ही नहीं पाओगे, तो उसे छू कर क्या फ़ायदा। सो मेंस में आपकी स्पीड मॉडरेट होनी चाहिए लेकिन एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पीड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 160 मिनट्स काफ़ी होती है 50 मार्क्स स्कोर करने के लिए आउट ऑफ 100, मतलब 200 में 100, वही ना, हाफ कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जब इजी जोन वाले 30-40% क्वेश्चंस को आपने सोल्व कर लिया है, तब आगे आपको करना क्या है, आपको मॉडरेट जोन चुनना है। मतलब वैसे क्वेश्चंस जो आप सोल्व तो कर पाओगे लेकिन थोड़े से टाइम लेंगे। अगर आप यहाँ पर गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हो, मेंस इज ऑल अबाउट सेलेक्टिंग गुड क्वेश्चंस, गुड टॉपिक्स। गलत टॉपिक आपने चूज कर लिया, आपका 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। वैसे क्वेश्चन जो बनने भी चाहिए थे, जो एक्यूरेटली बनने चाहिए, तो उसमें भी आप गलती करके आ जाओगे। तो कब आप अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाओगे। 50% क्वेश्चन तो आपको बनाना ही नहीं है। मान के चलो कि 40% क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है, 60% क्वेश्चन अगर आपने एक्यूरेसी के साथ बना लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो कैसे पता चलेगा कि उस 100 क्वेश्चन में 60 ही क्वेश्चन आपको कौन सा है जो बनाना है, मतलब 60% क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको बनाने हैं। 190 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, आप 110-120 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो, दैट इज़ इनफ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 120 क्वेश्चंस कौन से हैं, एंड इससे भी जो इम्पोर्टेंट है वो 70 क्वेश्चंस कौन से हैं जिन्हें आपको छूना ही नहीं है।
ठीक है, छूना ही नहीं है, उनसे आपको बच के रहना है। कब जानोगे आप? जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, अपने वीक जोन एंड स्ट्रॉन्ग जोन को अच्छे से पहचान पाओगे। जो आपका ईजी जोन है उसे आप इतना प्रैक्टिस कर लिए रहोगे कि आप उसे आसानी से बना लो, बहुत कम टाइम में बना लो एक्यूरेसी के साथ। लेकिन जो डिफ़िकल्ट जोन है या जो मॉडरेट जोन है उसे आप कैसे एक्यूरेसी के साथ बनाओ, भले थोड़ा सा टाइम ले ले। टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, टाइम दे दो थोड़ा, लेकिन सोल्व होना चाहिए। आपका टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए। सभी सेक्शन के लिए टाइम अलग अलग डिवाइडेड है। अगर वो टाइम आपका चला गया तो क्वेश्चन अगर आप जानते भी थे तो कुछ फ़ायदा नहीं, दोबारा आप बना नहीं सकते हो। ठीक है, सो सिलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई मेंस। इन चीज़ों के बाद जब आप सिलेबस अच्छे से समझ जाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कर लिए हो, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में आपको पता चल गया है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो आपको पता चल चुका है, अब क्या बचता है? अब आपको सेट्स प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और ऑलवेज प्रेफर गुड प्लेटफॉर्म्स, गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जनरली लोग क्या होता है, घर पे बैठे बैठे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो इजी प्रैक्टिस सेट्स देते हैं, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उसे वो खरीद लेते हैं और बनाते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं उसमें और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन एग्जाम में जाकर के फुस हो जाता है सब कुछ। तो मेरा यही कहना है कि टाइम आपके पास लिमिटेड है, टाइम को ख़राब मत कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लीजिए। मैंने जो लिया था, मैं किसी की यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो लिया था वो ग्रेडअप एंड ऑलिव बोर्ड का लिया था। इनके क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे होते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि अगर आप मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस को सोल्व करके गए होते हो, स्पेशली मेंस के लिए मैं ये कह रहा हूँ, तो क्या होता है जब आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस दिया जाता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता है, वहाँ पर आप डरते नहीं हो। अगर क्वेश्चन देख करके आप पहले ही डर जाते हो ना, तो फिर एग्ज़ाम आपसे क्वालिफाई नहीं होगा। क्वेश्चंस देखने के बाद आपको ये आना चाहिए कि हाँ, एग्ज़ाम तो मैं ही क्वालिफाई करूँगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये फीलिंग्स आना चाहिए। ठीक है, ये कब आएगा? जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके गए रहोगे। बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की हुई है, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट, हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई। ईजी क्वेश्चन तो हर कोई बनाता है ना। अब ईजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो हर बच्चा बना करके आएगा, आप कहाँ से डिफरेंट हो? फिर कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा? उन क्वेश्चंस को जो कॉमन लोग छोड़ करके आ जाते हैं, उसमें से अगर 5 to 10% क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, 20% क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो सेट्स प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करने के बाद ये पता चलेगा कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिसे आपको लगता था कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन सेट्स प्रैक्टिस करते वक्त आप गिवन टाइम पीरियड में उसे सॉल्व नहीं कर सके। तब आप उसे इम्प्रूव करोगे। ठीक है, ऐसे कर करके आपका जो वीक जोन है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और जो डिफ़िकल्ट जोन था आपका वो भी आपके इजी जोन में धीरे धीरे शामिल होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे करोगे? गूगल एंड यूट्यूब में आपको सर्च करना है। आपके जो होम पेज में आता है वीडियोज़ एंड दिस दैट, जो भी आप उसे स्क्रॉल करके बस देखते जाते हो, वो नहीं करना है। आपको सर्च करना है। यूटिलाइज द ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर योर बेनिफिट, डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड बाई इट। ठीक है, आपको एक समझदार इंसान के जैसे यूज करना होगा ऑनलाइन रिसोर्सेज को, अदरवाइज यूज कर लिए जाओगे आप खुद ही। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नेवर फॉलो ओनली वन प्लेटफॉर्म एंड ओनली वन टीचर। भेड़ चाल में मत चलो, जहाँ जहाँ से आपको बेनिफिट मिल सकता है आप लो, लेकिन सर्च करके लो आराम से। ठीक है, जो भी आया जा रहा है आप देखे जा रहे हो, क्या फ़ायदा है ऐसे में? ठीक है, लोग जो दिखाना चाह रहे हो वो देख रहे हो, वो देखो ना जो आपको देखना है, जो आप जानती हो देख करके क्या फ़ायदा। मेरे बारे में भी मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं जो आपको पढ़ाता हूँ, जो मैं बताता हूँ, अगर आप जानते हो तो क्यों देखोगे? मत देखो ना, क्यों टाइम बर्बाद करना? आपका एम्बिशन क्या है? यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम एंड वट एवर इट टेक्स टू क्वालिफाई यू हैव टू डू दैट। डोंट फॉलो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज बीइंग शोन टू यू। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, have patience and confidence on yourself that you can do it and you will do it. Do one commitment with yourself that you will be consistent and confident for the next 3 to 4 months and the job will be yours, I am sure. Thank you.